नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन एडिटेड फूड के बारे में कि जीन एडिटेड फूड होता क्या है, कैसे जीन एडिटेड फूड बनाया जाता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे हाई हो जाती है। और अभी हाल ही में ये करंट अफेयर में इसलिए है क्योंकि चाइना ने अपने देश में जीन एडिटेड सोयाबीन को मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि चाइना के अलावा और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने जीन एडिटेड फूड को अप्रूवल दिया है। इस टॉपिक को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में चाइना ने अपने फूड प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंट बूस्ट देने के लिए जीन एडिटेड सोयाबीन को अप्रूवल दिया है, यानी वहाँ पे अब जीन एडिटेड सोयाबीन जो है वो मार्केट में बेची जाएगी। अब चाइना में जो जीन एडिटेड सोयाबीन है, इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है शैनडोंग सुनफेंग बायोटेक्नोलॉजी को लिमिटेड। सोयाबीन जो है यहाँ पे दो जीन्स को मॉडिफाई किया गया है जिसकी वजह से प्लांट में जो फैट ओलिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन जो है, लेवल जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है ताकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो प्रदान कर सके। अब यहाँ पे सोयाबीन का नाम अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, यानी एक अलग नाम, क्योंकि ये जीन एडिटेड फूड है तो एक अलग नाम देना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई अलग नाम इसे नहीं दिया गया है। आने वाले समय में जब भी इसका अलग नाम दिया जाएगा तो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देंगे। लेकिन 5 साल के लिए इसका जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है उसे अप्रूव कर दिया गया है। अब देखिए, जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन, आपने जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जीएमओस के बारे में पढ़ा होगा। बीटी ब्रिंजल इसका काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। तो अब जीन एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या ये एक ही होती है? देखिए नहीं। जीन मॉडिफिकेशन क्या हुई? जीन मॉडिफिकेशन का मतलब हुआ कि मान लो कि ये जीन्स हैं तो होगा क्या कि इसमें कुछ जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, यानी ये 2 जीन्स हैं, इन 2 जीन्स को पकड़ के निकाल दिया गया और 2 फॉरेन जीन्स को यहाँ पे डाल दिया गया। तो अब जो यहाँ पे चीज़ बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी कि यहाँ पे बाकी तो सेम रह गया, ये देखिए ये सेम रह गया, लेकिन 2 जीन्स जो हैं यहाँ पे वो अलग हो गए। ये होती है जीन मॉडिफिकेशन। आपने 2 जीन्स को अलग कर दिया और 2 फॉरेन जीन जो हैं यहाँ पे देखिए फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए प्लांट में। तो यहाँ पे ये जो 2 रेड कलर के हैं ये कौन से हैं? ये फॉरेन जीन हैं। ये होता है जीन मॉडिफिकेशन, जहाँ पे जीन्स को निकाल ही दिया जाता है और जो फॉरेन जीन्स हैं उन्हें उनकी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जीन एडिटिंग ऐसे नहीं होती है। देखिए, आपने मान लो एक फ़ोटो एडिटिंग करी, आपने एक फ़ोटो खींचा, आपने उसको एडिट किया, तो आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो, उस फोटो में क्या करते हो? चेंजेस करते हो। लेकिन आप कोई फोटो को ही बदल नहीं देते हो। फोटो ही बदल दी तो एडिटिंग किस बात की हुई? तो फोटो तो वही रहता है, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो, बदलाव करते हो, जिसको आप एडिटिंग बोलते हो। जीन एडिटिंग भी वैसी है। जीन एडिटिंग में क्या होगा, ये जो जीन्स हैं ये जीन्स तो वैसे ही रह जाएंगे, बस कुछ जीन जो होंगे उनको एडिट कर दिया जाएगा, उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। ये फ़र्क होता है जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन में। तो जीन एडिटिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जेनेटिक मॉडिफिकेशन बिकॉज इट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग जीन। जो एग्जिस्टिंग जीन है उसी को ये मॉडिफाई करेगा इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स इनटू अ प्लांट, जो कि जीन मॉडिफिकेशन में होता है कि फॉरेन जीन जो है वो प्लांट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ये फ़र्क है जीन एडिटिंग में और जीन मॉडिफिकेशन में, जो आपने ध्यान में रखना है। अब जीन एडिटिंग ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी लेस हैज़ार्डस है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो काफ़ी हैज़ार्डस होती है। इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, सॉइल में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो सकती है। यही एक कंसर्न थे जिसके वजह से जेनेटिकली मॉडिफाई फूड जो है वो ज़्यादा आपको ग्राउंड जीरो में देखने को नहीं मिलता है। इंडिया में भी काफ़ी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इवन पूरी दुनिया में ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जो जीन एडिटिंग है, कुछ रेगुलेशंस तो कई ऐसे देश हैं वहाँ पे जीन एडिटिंग में भी लगाए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये लेस हज़ार्डस है इसलिए इसके ऊपर जो रेगुलेशन है वो काफ़ी लेस हैं, काफ़ी कम है। चाइना की अगर हम बात करें तो जीन एडिटिंग के ऊपर 2020 में इन्होंने कुछ रेगुलेशन इस्टेब्लिश किए थे, लेकिन हम जेनेटिकली मॉडिफाई फूड की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जीन एडिटिंग फूड जो होगा उसके ऊपर काफ़ी लेस रेगुलेशन लगाए गए हैं। अब सुनफेंग बायोटेक्नोलॉजी को लिमिटेड ये है पहली चाइना की ऐसी कंपनी जिसने जीन एडिटेड क्रॉप्स के ऊपर काम किया है। और ये सिर्फ एक सोयाबीन की बात नहीं है, ये 20 और क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें राइस, व्हीट, कॉर्न आता है। इनकी यील्ड बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट राइस और सोयाबीन आता है। इसके साथ साथ लेट्यूस आता है जहाँ पे विटामिन सी का कंटेंट जो है वो काफ़ी हाई होगा। तो इस प्रकार की 20 और क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर ये कंपनी चाइना की सुनफेंग बायोटेक्नोलॉजी को लिमिटेड ये काम कर रही है। भारत में जिस
प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भारत इस समय बन चुका है, हमारे पास फिर रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में भारत को भी इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, और भारत ज़रूर काम करेगा। और भारत भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर तो काम कर ही रहा है, लेकिन जीन एडिटेड क्रॉप्स के ऊपर भी आने वाले समय में काम करेगा। अभी तो बात होगी चाइना की, लेकिन चाइना के अलावा यूएस और जापान, ये 2 देश हैं, उन्होंने भी जो जीन एडिटेड क्रॉप्स हैं उसको अपने देश में अप्रूवल दिया है। जैसे कि 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक कंपनी है कैलिक्स, इसने भी एक हाई ओलिक सोयाबीन को डेवलप किया है, जो पहला जीन एडिटेड फूड है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अप्रूवल मिला। तो यूएस भी इसके ऊपर काम कर रहा है। अब यूएस के साथ साथ जापान भी जीन एडिटेड फूड के ऊपर काम कर रहा है, अप्रूवल दिया है इसने मुख्यतः टोमेटोज़ को। तो जीन एडिटेड फूड में टोमेटोज़ को जापान में अप्रूवल ऑलरेडी दिया है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसे काफ़ी इंप्रूव किया गया जो जीन एडिटेड टोमेटो जापान में आया। इसके साथ साथ फिशेस को भी वो अप्रूव कर रहा है, कुछ ऐसी नई जीन एडिटेड फिशेस जो काफ़ी फास्टर रेट पे ग्रो करेंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें यूएस में भी हो रही हैं, इस प्रकार की चीज़ें जापान में भी हो रही हैं। आने वाले समय में भारत में भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस प्रकार से हमें भी अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब ज़रूरत हमें भी दिखेगी तो हम भी करेंगे। हालांकि अभी तक इतनी कोई बातें नहीं चली हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च ऑलरेडी हो रहा हो तो इतना आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन रिसर्च तो खैर होते ही रहते हैं। रिसर्च तो देखो पीएचए के ऊपर भी होता है, बायोप्लास्टिक के ऊपर भी होता है, ऐसी चीज़ें रिसर्च तो होते रहते हैं। लेकिन जब ग्राउंड जीरो में हमें ज़रूरत दिखेगी तो हमें भी इस प्रकार की चीज़ें आने वाले समय में करने पड़ेंगी। अब यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो जीन एडिटेड क्रॉप्स हैं उनमें काफ़ी कम रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएम क्रॉप जो होती हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो होती हैं, उनके कंपैरिजन में ये जो जीन एडिटेड क्रॉप्स हैं काफ़ी जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अब चाइना ने ये जो जीन एडिटेड सोयाबीन है इसे अप्रूवल उस समय दिया है जब चाइना अपने देश के 1.4 बिलियन जो लोग हैं उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी है, उनको जो फीड करना है, जो खाना उन तक पहुँचाना है, उसके ऊपर काफ़ी कंसर्न चाइना में चले हैं। अभी जो कंसर्न है इनके पीछे कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहले आता है ट्रेड टेंशन। आप सब जानते हैं अमेरिका के साथ चाइना की बन नहीं रही है, अमेरिका के साथ चाइना के ट्रेड टेंशन जो है वो काफ़ी चल रहे हैं। और न सिर्फ अमेरिका के साथ चल रहे हैं बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी काफ़ी ट्रेड टेंशन चाइना की चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी ट्रेड टेंशन चाइना की चल रही हैं। आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये 2 मुख्य देश हैं जिन्होंने टिकटॉक तक को बैन कर दिया है अपने देश में, खासकर जो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स में। तो ट्रेड टेंशन एक बड़ा कारण है। इरेटिक वेदर जो है वो एक बड़ा कारण है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो हैं वो अपनी हाइट और लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके साथ साथ हमारे पास आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन देखने को मिल रही है। इन सारे टॉपिक्स को मैंने अलग से कवर किया है, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बस्ट, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, एटमॉस्फेरिक रिवर्स की चेंजेस। तो इन सारों को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ तीसरा जो मुख्य कारण है वो यूक्रेन में वॉर है। आप सब जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। मैंने ऑलरेडी इस युद्ध को कवर किया है। इवन इसमें जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो वेपन्स का यूज़ किया जा रहा है उनको भी मैंने कवर किया है, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों या बाकी जो भी चीज़ें हैं। तो यूक्रेन जो है ये काफ़ी मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर है चाइना के लिए। अब पिछले कुछ समय में बात चली थी क्योंकि यूक्रेन जो है वो ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस बार इंडिया ने भी काफ़ी ग्रेन जो है वो एक्सपोर्ट किया है। इस टॉपिक को भी मैंने अच्छे से कवर किया है कि कैसे यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में इंडिया को, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कहा जा सकता है भी, थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ है। हमारा जो ग्रेन है वो काफ़ी हमने एक्सपोर्ट इस बार किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारत सबसे ज़्यादा ग्रेन दुनिया के किस देश को एक्सपोर्ट करता है। इसका आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जहाँ मैंने आपको बताया है कि इंडिया ने इस बार बहुत ज़्यादा जो ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट किया है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे मुख्य एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से चाइना जो है वो अभी जीन एडिटेड फूड के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है और जीन एडिटेड सोयाबीन जो है उसको उसने अप्रूव किया है। अब आपको यहाँ से अगर पूछा जाए कि जीन एडिटेड फूड क्यों इसकी ज़रूरत है, तो देखिए सबसे पहला आता है ग्रेटर न्यूट्रिशन। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है ये जो जीन एडिटेड फूड है इसमें, क्योंकि देखो जीन को एडिट किया ही क्यों, ऐसे में चुल तो लगी नहीं है, बैठे बैठे और कुछ काम नहीं है तो एडिट की जाए जीन को, ऐसा तो होता नहीं है। आप फ़ोटो को एडिट क्यों करते हो, ताकि आपको लगता है कि फ़ोटो और अच्छी बने। उसी प्रकार से जीन को एडिट किया गया ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो ग्रेटर न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर रेजिस्टेंट टू डिजीज़, ये जो नई क्रॉप निकल कर आएगी जीन एडिटेड क्रॉप, चाहे जीन एडिटेड सोयाबीन है या और कोई भी क्रॉप के ऊपर काम हो रहा है, ये रेजिस्टेंट होगी काफ़ी हद तक डिजीज़ के लिए। देखिए कैबी, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर बायोसाइंस इंटरनेशनल,
इसके एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी क्रॉप यील्ड होती है उसकी 20 to 40% जो यील्ड है वो लॉस हो जाती है ड्यू टू पेस्ट एंड डिजीज़। पेस्ट की वजह से, डिजीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से 20 to 40% जो क्रॉप यील्ड है वो वेस्ट हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। तो इसलिए जब नए जीन एडिटेड क्रॉप्स निकल के आ रही हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट हैं, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, तो फिर ये जो 20 to 40% का लॉस है इसको भी हम कम कर सकते हैं। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है रेजिस्टेंट टू डिजीज़। तीसरा फूड सिक्योरिटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी कंसर्न आ रहा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, चाइना में इतनी पॉपुलेशन है, खाना सबको मिलना चाहिए, तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। फूड सिक्योरिटी के लिए भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो जीन एडिटेड फूड्स हैं। तो ये सारे के सारे इसके कुछ मुख्य पॉजिटिव हैं, प्रोज हैं, ग्रेटर न्यूट्रिशन, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ और फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे कुछ कंसर्न भी हैं। कंसर्न ये हैं कि हमारी जो जनता है, अब जैसे इंडिया में अगर हम बात करूँ मैं, तो हमारे रूरल इंडिया में खासकर इवन हाइड्रोपोनिक जो फूड उगाया जाता है, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, उसके ऊपर भी कई लोगों के कंसर्न होते हैं। वैक्सीन लगाने के समय भी हमने वैक्सीन हेजिटेंसी देखी। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है इसे भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो आपके पास जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इवन फार्मर्स के भी और कंज्यूमर के भी। तो इस प्रकार के जो कंसर्न है वो जनता के बीच में रहेंगे ही रहेंगे कि क्या पता जनता इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। दूसरा एक कंसर्न ये होता है जैसे कि यूरोप में जब जीन एडिटिंग या जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात हुई तो जनता की ये मांग थी, या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनकी ये मांग थी कि इस फूड को लेबल किया जाए। यानी कि अगर मार्केट में मान लो ये टोमेटो जो है ये नॉर्मल टोमेटो है और ये जीन एडिटेड टोमेटो है, तो आप इसको लेबल कर दो कि ये जीन एडिटेड टोमेटो है। अब अगर जिसको खाना हो तो वो खा ले, जिसको अगर ये नहीं खाना हो, कंसर्न हो, तो वो नहीं खाएगा। लेकिन जब आप इसको मिक्स कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा नेचुरल है, कौन सा जीन एडिटेड है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है फिर वो रोष में आ जाती है, वो एक कंसर्न में आ जाती है कि भाई हम कुछ गलत तो नहीं खा लें। हालांकि पूरी साइंस एंड टेक, पूरा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही ये चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन अब कंसर्न है तो है ना। तो अगर कंसर्न है तो वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो जब तक वो अवेयरनेस नहीं होती है, जब तक लोग उसको खुद से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप उसे थोप तो नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे लेबल करने की आवश्यकता है अगर जनता में कंसर्न है तो इस प्रकार के कुछ कंसर्न है जिनके ऊपर जो डिबेट है वो चली रहती है। तो ये पूरा जो 360 ओवरव्यू है इस टॉपिक का वो मैंने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर कैसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।